CCGD 2025 फिजिकल में आपका क्या क्या चेक किया जाएगा और आपने कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेने हैं। ठीक है भाई, वो डॉक्यूमेंट क्यों लेते हैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगा ताकि आप लोगों को पता लग जाए। ठीक है भाई, मैंने भी 4 बार SSC का दिया है तो डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है। और अगर आप बिगनर हैं तो आपको इस चीज़ का काफ़ी हेल्प मिलेगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने और लाइक शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है भाई, कमेंट भी कर दिया करो अपनी प्रॉब्लम को लेकर, मैं डेफिनेटली अगर प्रॉब्लम होगी रिप्लाई करूँगा। देखो भाई, फिजिकल में क्या होता है, जिस दिन आप जाओगे आपका पहले एक एडमिट कार्ड आता है, उससे पहले कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आती, एक डायरेक्ट एडमिट कार्ड आएगा आपका। नोटिफिकेशन तब आती है अगर उनको लगता है कि कुछ रूल चेंज करने पड़ेंगे, जैसे कि हर दिन लास्ट ईयर 2024 में रूल चेंज किए थे, इस वजह से नोटिफिकेशन पहले आया था, बट इस बार डायरेक्ट एडमिट कार्ड आएगा भाई। ठीक है, नोटिस भी आ सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता, बट मोस्टली एडमिट कार्ड ही डायरेक्ट आता है 10 दिन पहले। फिजिकल लिस्ट के बाद एक डायरेक्ट नोटिस आता है। ठीक है, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑलरेडी SSC ने अपनी नोटिफिकेशन में डाली हुई है, जब वो आपने फॉर्म फिल किया था उस वक्त आ चुकी थी। ठीक है भाई, अपने एडमिट कार्ड्स लेना है, साथ में 2 फोटो, और कोशिश करनी है डोमिसाइल भी लेना। डोमिसाइल हर जगह नहीं मांगते, पर मेरे को अपने जहाँ मैं रहता हूँ 3 सेंटर है, यहाँ पे 2 सेंटरों में मुझे डोमिसाइल मांगी गई थी। डायरेक्ट चेक की, बस वापस दे दी। ऐसे नहीं कि वो ले लेते, अगर नहीं भी होगी तब भी कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है, बट आपको बताना होगा कि मैं किस स्टेट से बिलोंग करता हूँ। ये ना कि आपकी स्टेट कहीं और दूसरी और आप यहाँ भर्ती दोगे और आपको रिलैक्सेशन ही नहीं मिले, क्योंकि हमारी स्टेट को रिलैक्सेशन मिलता है। 165 के हिसाब से हाइट ली जाती, 78 चेस्ट, तो इसी वजह से वो चेक करते कि ये अपनी स्टेट के हैं या नहीं है। कोई दूसरी स्टेट का भी कभी कोई कैंडिडेट दूसरी जगह भर्ती देखता है, खाता तो वैकेंसी अपनी स्टेट की है पर भर्ती दूसरी जगह देख रहा होता है, ड्यूटी जहाँ उसका फादर रहता है वहाँ पे ड्यूटी दे रहा होता है। इसी ये होते हैं, क्योंकि वो अपने से फिजिकल सेंटर चूज़ करता है। ठीक है भाई, तो आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेने, डोमिसाइल, एडमिट कार्ड, 2 फोटो लेने, बस, और कुछ नहीं लेना आप। ठीक है भाई, अब और क्या लेना, अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए, अगर आपकी स्टेट को रिलैक्सेशन मिलता है तो हाइट चेस्ट वाला भी साथ में ले लेना। उसकी डेट क्या होनी चाहिए, इसी साल 2024 और 25 के बीच का बना होना चाहिए, तो 24 और 25 के बीच का, इस बात का ज़रूर ध्यान रखो। उसकी कोई क्रूशियल डेट नहीं होती, आप आज भी बनाओगे चल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये वाला आपका सबसे पहले क्या होता है, देखो भाई, कभी कभार चेस्ट भी सबसे पहले नापी जाती है, कभी कभार डायरेक्ट पहले रनिंग कराई जाती है। मेरे एक फिजिकल सेंटर में मेरी सबसे पहले रनिंग कराई गई थी, उसके बाद चेस्ट, हाइट, वेट, ऐसे हुआ था। एक फिजिकल सेंटर में पहले मेरी चेस्ट नापी गई थी, हाइट, वेट, उसके बाद मेरा फिजिकल कराया गया था, रनिंग कराई गई थी। तो वो एक ही बात है, उन्होंने जस्ट एक डॉक्यूमेंट होता है उस पर लिखना होता है कि इसका इतना इतना है। तो मैंने जब रनिंग की थी ग्रुप वाइज होते थे, 1000 कैंडिडेट पर डे बुलाते थे, तो ग्रुप बनते थे, 200 के कैंडिडेट के ग्रुप बनते थे। तो मेरा ग्रुप सबसे लास्ट था, शाम 6 बजे मेरी रनिंग हुई थी। तो बहुत बढ़िया रनिंग हुई थी, क्योंकि सुबह से हम अंदर ही थे। आप खुद सोचो, एक खाली पेट इंसान को शाम तक रहना किस तरह चाहिए फिजिकल के दिन, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होते। मैंने सुबह क्या किया था, थोड़े से चने लिए थे, वाइट चने होते एक इतना भर के, क्योंकि बहुत एनर्जी वाले होते हैं, और कुछ भी नहीं खाया था मैंने, बिल्कुल बॉयल करके प्रेशर कुकर में डाल के उनका पूरा चूरमा बन गया था। नमक, थोड़ा सा तेल, जो भी आप डालते हो, प्याज, हल्दी, बस यही, मसाले नहीं डालना, कोई ऐसी गंदी चीज़ें नहीं डालनी है, वही मैंने खाए थे बस। साथ में 2 डार्क चॉकलेट खाए थे। कोई भी चॉकलेट आपको मिल जाते हैं, वाइट वाले मत खाना, डार्क चॉकलेट आपको बाहर मिल जाते हैं। और अगर आपको लगता है मैं बहुत लेज़ी फील कर रहा हूँ तो 1 कप कॉफ़ी का पी लेना भाई, ज़रूरी। कॉफ़ी एक मिलती भी है शॉप पे, 2 रुपये का छोटा सा पैकेट आता है, उसको भी पानी में डाल के आप पी सकते हैं। आप दिन भर एक्टिव रहोगे और आप जो आपकी परफॉर्मेंस है ना, उससे आपकी ज़्यादा परफॉर्मेंस आएगी। एक और आइडिया होता है, नींबू और कॉफ़ी को मिक्स करके पीना होता है, गर्म करके, पर वो बहुत बढ़िया आइडिया है, पर अगर कर सकते हो कर लेना। बाकी ये मैंने अपने बैच वालों को समझाया था, पर चलो आपको भी समझा देते हैं भाई। ठीक है, उस दिन थोड़े एक्टिव रहोगे और कुछ नहीं, इससे कोई और बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एक्टिव रहोगे मतलब आपको दूसरों से, दूसरे को ऐसे होगा, आप एकदम एक्टिव रहोगे, आपको एनर्जी भी नहीं होगा, आपको ऐसे लगेगा नहीं भाई मैं फाड़ दूँ, तो बंदा वो होता है। कोशिश करना पानी पीते रहना, क्योंकि आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो, आपकी बॉडी की जो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लूज है। एक ही चीज़ आपको हेल्प कर सकते है, अगर आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड, तो आपको दिक्कत करने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल भी बेहोश नहीं होंगे। खाली पेट और कम बॉडी में पानी होना भी बहुत बड़ी मुसीबत है। रनिंग करते गिर जाओगे, चक्कर आ जाएगा या कोई और मुसीबत बन जाएगी। ये उन्हीं कैंडिडेट को होता है जो पानी नहीं पीते। पानी लगातार पीना होता है, पानी घोड़े की तरह नहीं पीना है। लास्ट ईयर मेरे अंदर एक बेच के था, उसको मैंने कहा था पानी पी लेना, मैंने ऐसे बोल दिया ऊपर से। अब मैंने उसको बोलना चाहिए था थोड़ा थोड़ा पीना, उसने क्या किया, रनिंग से पहले 1 लीटर पी गया अंदर।
सोचो, वो तो चलो उस बेचारे का कॉन्फिडेंस जो था, लास्ट भर्ती थी उसने फाड़ दी रनिंग में, रनिंग निकाल दी, पर कह रहा था रास्ते में मेरी फट गई थी कि मैं गिर जाऊंगा 1 सेकंड बाद। तो ऐसे गलती नहीं करनी। पानी पीना होता सिप सिप, थोड़ा 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 थोड़ा, ऐसे पानी पीना होता है, एकदम थोड़ी ना पीना भाई। ये चीज़ों का ध्यान रखने, गलतियाँ मत करना। वॉच लगा सकते हो आप, लगा लो, ठीक है भाई। आपका 4 चीज़ें चेक की जाती है, हाइट, वेट, चेस्ट एंड रनिंग चेक की जाती है। वेट में बिल्कुल भी फिजिकल में रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर ओवर वेट है, पेज के पीछे लिख देते ओवर वेट है, वो पेज आपको एक लास्ट में दे देंगे कि अगर आपकी भर्ती पास हो गई वो दे देंगे, अगर फेल हो गए इतना छोटा सा एक पेज आपको पकड़ा देंगे, आप चेस्ट में फेल हो गए या रनिंग में फेल हो गए, 2 ही चीज़ों में कर दे, चेस्ट और रनिंग में। इस बात का ध्यान रखना, चेस्ट फुलाना भी आप लोगों को आना चाहिए। ये गलती मैंने भी की थी फर्स्ट भर्ती में, मुझे चेस्ट में बाहर कर दिया था, मुझे पता ही नहीं था, 1 सेंटीमीटर मैंने फुलाई थी। दोबारा मौका दिया 4 सेंटीमीटर, एकदम से नहीं पता होता इन चीज़ों का। फिर बाद में दूसरी भर्ती में मैंने 12 सेंटीमीटर फुलाई, तीसरी में 15 सेंटीमीटर, फिर 15, ऐसे भाई। फिर चेस्ट वो बन जाता है बंदा, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी उसके बाद फिर, ठीक है भाई। जिनकी भी चेस्ट है कम है वो भी आ सकते हैं, मेरा बैच ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ जो कैंडिडेट है उनकी भी बहुत बढ़िया चेस्ट अभी बन चुकी है भाई, मैंने उनको ट्रेन किया है। तो गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बड़ी मुसीबतें आनी है। देखो भाई, डॉक्यूमेंट होंगे, पता नहीं कौन से कब बनाने हैं, फिजिकल सेंटर जाना है, कितने दिन पहले रेस्ट करना है। मेरा तो बहुत दूर फिजिकल सेंटर है, किस तरह इस बार दूर भी फिजिकल सेंटर होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट ज़्यादा हैं, आपको दूर दूर दूसरी स्टेटों में डाल दिया जाएगा, जहाँ पे कम कैंडिडेट होंगे वहाँ आपको भर्ती देखने भेज दिया जाएगा। बाकी भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।